Hey guys, welcome back to my channel. As you know, we have already covered several video. If you have not watched previous video, then please visit all of that. जैसे कि वोकेबलरी की जो वीडियो होंगी प्लेलिस्ट में मिलेंगी आपको, वो आपके कन्वर्सेशन को बहुत इम्प्रूव कर देंगी। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम डेली एक वीडियो लेके आते हैं जिसमें हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके उसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ, हिंदी में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करता हूँ। जो भी वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे उनके लास्ट में आपको मैं एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। एट द एंड ऑफ द वीडियो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। तो स्टार्ट करते हैं, सीखते रहो, चलते रहो आगे। केजरीवाल फ्लैग्स। केजरीवाल जो यूपी के दैट दिल्ली के जो सीएम हैं, उन्होंने फ्लैग्स क्या होता है, जैसे झंडे उठाते हैं वैसे ही उनके कंसर्न्स, अपनी चिंता लेके आए। कैसे लेके आए? फ्लैग्स मतलब मुद्दा उठाया उन्होंने, कोल शॉर्टेज, जो कोयले की शॉर्टेज हो रही है। सेंटर अश्योर्स पावर सप्लाई, और सेंटर ने क्या कह दिया? अश्योर कर दिया। अश्योर क्या होता है? सांत्वना देना, आश्वासन देना पावर सप्लाई का। कैसे? जैसे दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ वन, दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ वन। हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स यू आर टॉकिंग इन द पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब जो अभी काम हुआ है। जैसे आपने किसी को वार्निंग दे दी, आप बता रहे हो ना कि मैंने आई हैव वार्न हिम, मैंने उसको वार्निंग दे दी है। आई के साथ हैव आता है तो दिल्ली गवर्नमेंट के साथ हैज़ आएगा, ये सिंगुलर है। दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ वार्न्ड ऑफ क्राइसिस, ऑफ क्राइसिस मतलब क्राइसिस के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या दिया? वार्निंग दी। क्राइसिस किसका? ड्यू टू, क्राइसिस होता आपदा, ड्यू टू लो स्टेक मतलब कम स्टॉक, स्टॉक मतलब जो भंडार में कम मात्रा है किसकी? एट पावर प्लांट्स पे कोल की मात्रा जो है कम है, उसके लिए उसने वार्न किया दिल्ली गवर्नमेंट ने। कैसे? दिल्ली चीफ मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ऑन सैटरडे की बात है, ऑन सैटरडे। ऑन मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि आप संडे मंडे या किसी भी डे के बारे में स्पेसिफिकली बात करते हैं तो ऑन प्रिपोजिशन यूज होती है यहाँ पे। ऑन सैटरडे येट अगेन दोबारा से, फिर से दोबारा, येट मतलब फिर से दोबारा, येट अगेन रेज्ड, उन्होंने जो कंसर्न रेज किया तो सेकंड फॉर्म आई है, तो वो कर चुके हैं, हम ये नहीं पता कब कर चुके हैं। रेज द इशू ऑफ कोल शॉर्टेज इवन एज होता है जैसे ही, इवन एज का मतलब होता है जैसे ही। जैसे इवन एज यूनियन मिनिस्टर आर के सिंह सेड दिल्ली डिस्कॉम का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, विल गेट तो फ्यूचर की बात हो रही है। विल गेट क्या? जो है दिल्ली की जो डिस्कॉम कंपनी है वो उनको मिलेगा, क्या मिलेगा? विल गेट एज मच एज पावर एज मच एज होता है जितना उसको ज़रूरत है, एज दे रिक्वायर मतलब उतना ही मिलेगा जितनी उनको ज़रूरत है। द दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ वार्न्ड ऑफ सप्लाई डिसरप्शन, तो दिल्ली गवर्नमेंट क्या चेतावनी दे चुकी है कि जो सप्लाई डिसरप्शन होगा, मतलब बिजली के जो सप्लाई होती है उसका डिसरप्शन, और डिसरप्शन होता है रुकावटें। डिसरप्शन का मतलब होता है रुकावटें। तो जो सप्लाई डिसरप्शन साइट होता है, जैसे किसी बात को रखते हुए, साइट क्या, मान लो आप किसी की कोई आपने बात सुन रखी है, उसको प्रमाणित करते हुए, साइट करते हुए, तो डिसरप्शन साइटिंग शॉर्टेज ऑफ कोल स्टॉक्स एट वेरियस पावर प्लांट, जो बहुत सारे पावर प्लांट पे शॉर्टेज चल रही है कोल की, उसने उसको कंसर्न्स दिए कि भाई जो है पावर सप्लाई में डिसरप्शन होंगे, प्रमाणित करते हुए, किसी बात को प्रमाणित करते हुए कोल की शॉर्टेज को लेके। अब ये जो कोमे के अंदर है इन्वर्टेड कोमाज हैं, तो इसका मतलब ये केजरीवाल ने कहा। जैसे आपने अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पता पढ़े होंगे, तो जैसे बोलते थे ना उसमें, जैसे यहाँ से स्टार्ट होता है ये, मतलब ये है मिस्टर केजरीवाल टोल्ड रिपोर्टर्स एट द साइड लाइन्स ऑफ एन इवेंट, एट द साइड लाइन ऑफ इवेंट, कोई इवेंट चल रहा था उसकी साइड लाइन में, उसी पे बात की उन्होंने। क्या कहा उन्होंने? द दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन दिल्ली, जो दिल्ली द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है इन दिल्ली इज़ बीइंग मैनेज्ड, तो ये है मतलब ये अंदर बीइंग मैनेज, किसके द्वारा मैनेज किया गया ये नहीं पता, पर इज़ बीइंग मैनेज किया जा रहा है बाई अस, दिल्ली गवर्नमेंट। ये बोल रहे हैं कि दिल्ली जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है हमारे द्वारा मैनेज की जा रही है। दिस प्रॉब्लम इज़ फेस बाई होल कंट्री ड्यू टू कोल शॉर्टेज, और जो ये प्रॉब्लम है ये पूरे कंट्री के द्वारा कोल शॉर्टेज के इशू की वजह से झेल रहे हैं। द यूनियन पावर मिनिस्टर, जो केंद्र के जो पावर मिनिस्टर हैं, बिजली मंत्रालय वाले पावर मिनिस्टर
रिव्यूड मतलब दोबारा से देखना। रिव्यू द कोल स्टॉक पोजीशन, जो कोल स्टॉक की पोजीशन देखी एट द थर्मल पावर प्लांट्स इंक्लूडिंग द प्लांट्स सप्लाइंग पावर टू डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ऑफ दिल्ली, जो प्लांट है जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को सप्लाई करता है वहाँ पे भी उन्होंने देखा। एंड द मिनिस्ट्री ऑफ पावर सेड इन ए स्टेटमेंट, क्या कहा उन्होंने, जैसे इसलिए इन्वर्टेड कोमा उनकी बात को एज इट इज़ लिखने के लिए वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखते हैं हम। द मिनिस्ट्री हैज़ डायरेक्टेड, जो मिनिस्ट्री हैज़ डायरेक्टेड, हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब कर चुकी है, ये किसी ने बात कह दी है, क्या कह दी है, द मिनिस्ट्री हैज़ डायरेक्टेड द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ऑफ दिल्ली विल गेट एज मच एज पावर एज रिक्वेश्चन मतलब रिक्विजिशन मतलब होता है, तो रिक्विजिशन होता है आप किसी चीज़ के लिए आस्क करते हैं, रिक्विजिशन है ये, रिक्वेश्चन नहीं है, रिक्विजिशन। तो रिक्विजिशन फॉर्म होते हैं जो आप किसी चीज़ को मांगने के लिए, तो जितनी वो मांगेगी रिक्विजिशन करेगी बाय देम एज पर देयर डिमांड, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग उनको मिलेगा। इट एडिड, उसने ऐड किया ये बात। जैसे टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, जो दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है वो टाटा की कंपनी है, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड। सेड ने कहा इन ए स्टेटमेंट में कहा इट इज़ कीपिंग ए क्लोज वॉच है अपना मतलब निगरानी रखना, क्लोज वॉच, कीप ए क्लोज आई या क्लोज वॉच मतलब निगरानी रखना। आप इसको अपने कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं, जैसे ही वॉज कीपिंग ए क्लोज आई ऑन दी स्टूडेंट्स, वह जो स्टूडेंट्स पे क्लोज आई रख रहा था, उनको निगरानी में रख रहा था या क्लोज वॉच कर रहा था। तो ये बोल रहे हैं कि ये स्टेटमेंट इन इट इज़ कीपिंग ए क्लोज वॉच ऑन द कोल स्टॉक्स, ये जो टाटा की कंपनी है ये कोल स्टॉक्स पे वो क्लोज वॉच कर रही है, निगरानी रख रही है। एट ऑफ द जनरेटिंग जो जनरेट पैदा करते हैं इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है डिस्कॉम बोलते हैं जिनको, जो इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करती है, एक होता है जेनकॉम जो जनरेटर कंपनी है, जेनकॉम बोलते हैं उनको। तो ये जनरेटर की जो टाटा वाली पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाली है वो बोल रही है कि हम वहाँ पे देख रहे हैं कितना सप्लाई है कोल की, विद विच इट हैज़ ए लॉन्ग टर्म, विद विच इसके लिए यूज़ होता है क्योंकि कंपनी तो निर्जीव थिंग है, अगर मान लो ह्यूमन बीइंग होता तो हु यूज़ होता, बट यहाँ पे विच यूज़ हुआ है क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है। तो विच इट हैज़ ए लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट, जो टाटा का जिसके साथ लॉन्ग पावर परचेज एग्रीमेंट है उसकी वो सप्लाई को देख रही है। इन ऑर्डर टू इंश्योर अनइंटरप्टेड मतलब बिना रुके हुए, बिना रुके हुए चलते रहना, अनइंटरप्टेड। इन ऑर्डर टू इंश्योर करना, पक्का करना, इंश्योर करना कि पावर सप्लाई एंड एडिशनल डिमांड, जो पावर सप्लाई है एडिशनल डिमांड है, जो टाटा की जो पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, हैज़ रिसेंटली कंक्लूडेड, क्या कंक्लूड किया उन्होंने मतलब लास्ट में ख़त्म किया बात को, एन एडिशनल टाई अप टू एक्सटेंड, एडिशनल टाई अप, उन्होंने टाई होता है संबंध, टाई अप होता है संबंध बनाना, टू एक्सटेंड टू द एक्सटेंट ऑफ 150 मेगावाट, मतलब एक्सटेंट कहाँ तक, 150 मेगावाट तक की फ्रॉम मई, तो मई में बात की उन्होंने, वीक टू जुलाई 31 जुलाई तक। द स्टेटमेंट पढ़ी गई। इन व्यू ऑफ समर, जैसे समर को देखते हुए, इन व्यू ऑफ समर्स गर्मियों को देखते हुए, एंड हाई डिमांड द दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, जो दिल्ली का इलेक्ट्रिसिटी का रेगुलेट होता है मतलब जो उसको घटा बढ़ा सकता है, कमीशन है वहाँ पे। ऑन फ्राइडे रिलैक्स सेवरल प्रोविजन कंसर्निंग मतलब उससे रिलेटेड दिस शॉर्ट टर्म पावर परचेज टू एनेबल डिस्कॉम्स इन द कैपिटल प्रोसीजर द अवेलेबल पावर विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम। मतलब ये है कि जो रेगुलेटरी कमीशन है दिल्ली में, उसने क्या कुछ मतलब प्रोविज़न है वो ढीले कर दिए। कैसे कर दिए, उन्होंने कह दिया कि शॉर्ट टर्म पावर परचेज कर सकते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिनकॉम से, जनरेशन कंपनी से, इन द कैपिटल प्रोक्योर, तो कैपिटल अवेलेबल पावर विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम, तो जल्दी वो मतलब कोई बिना जल्दी खरीद सकते हैं डिमांड में। पीक डिमांड मतलब जो डिमांड है वो पीक पे चलेगी, जैसे चार्ट में पीक पे जाते हैं ना, तो वो पीक पे चलेगी। लास्ट ईयर द पीक डिमांड ऑफ TPDDL मतलब जो टाटा की है कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, वाज 2106 मेगावाट, जो पिछले साल थी क्या थी 2106 मेगावाट थी, विच इज़ एस्टिमेटेड टू गो अप टू मतलब वो कब कहाँ तक जाएगी, टू गो अप टू 2350 मेगावाट दिस समर, मतलब अब 2350
तक जाएगी। द पीक डिमांड ऑन फ्राइडे हैड क्रॉस्ड, इसका आपको ध्यान रखना, कन्वर्सेशन में ऐसे यूज कर सकते हैं कि मतलब वो कर चुकी थी, क्या कर चुकी थी, फ्राइडे हैड क्रॉस्ड दी 6000 मेगावाट मार्क फॉर द सेकेंड डे इन ए रो, मतलब लगातार 2 दिन हो गए वो 6000 मेगावाट से भी ऊपर जा रही है दिन की। इट वाज 6050 मेगावाट ऑन थर्सडे ड्यू टू वीकेंड, जो सप्ताह में मतलब वीकेंड है सैटरडे संडे, ड्यू टू वीकेंड जब सप्ताह का एंड होता है। द पीक डिमांड, जो पीक डिमांड है ऑन सैटरडे कम डाउन टू 5989 मतलब पीक सैटरडे वीक में या संडे में वीकेंड में बंदे घूमने जाते हैं तो घर पे कम यूज करते हैं, इसलिए उन्होंने उस टाइम पे कम आई, बाकी नहीं तो 6050 के हिसाब से चल रही थी। आई होप आपको फुल आर्टिकल समझ में आएगा, बहुत ही इजी आर्टिकल है, इसको आप कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं जो भी मैंने यहाँ पे बताया, और जितने भी वोकेबलरी वर्ड्स आए हैं उनको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा सो दैट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। लेट्स जंप टू दी वोकेबलरी वर्ड्स। जो फर्स्ट वर्ड है इवन एज यूज हो तो आपको क्या देखना है कि जैसे ही, इवन एज का मतलब होता है जैसे ही। एज द वेरी सेम टाइम एज, मतलब जैसे ही, मान लो आप बोल सकते हैं कि जैसे ही मैं घर में गया तो ये इवेंट हो गया, ऐसे भी। या इसका एग्जांपल ये देखो, इवन एज ही स्पोक देयर बैगेज वाज बीइंग अपलोडेड, जैसे ही उसने बोला उसके जो बैगेज थे वाज बीइंग लोड हो गए थे। अब ये नहीं पता किसने किया, वाज बीइंग, आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, देखो पैसिव फॉर्म में बात हुई है। ऐसे ही कन्वर्सेशन को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ऐसे बोलोगे कि भाई व्हाट इज़ बीइंग डन हेयर, आप किसी के घर जाओगे व्हाट इज़ बीइंग डन हेयर, क्या किया जा रहा है भाई, ऐसे बोलोगे ना, व्हाट इज़ बीइंग डन हेयर। तो ऐसे ही देखो यहाँ पे यूज हुआ है कि वहाँ अगर आपसे कोई पूछे तो भाई क्या किया जा रहा था, वहाँ क्या किया जा रहा था, तो व्हाट वाज बीइंग डन देयर, वहाँ क्या किया जा रहा था, ऐसे ही बोलोगे। तो ऐसे ही है, इवन एज ही स्पोक देयर बैगेज, जैसे ही उसने बोला, इवन एज यहाँ पे बहुत चीज़ सीखे जाओगे कि जैसे ही, इवन एज जैसे ही उसने बोला, ही स्पोक देयर बैगेज वाज बीइंग अपलोडेड, उसके बैगेज अपलोड हो गए थे। साइट है, साइट का मतलब होता है किसी चीज़ को, पुरानी बात को प्रमाण में रखना, जैसे साइटिंग। टू मेंशन समथिंग और यूज समबडी एग्जैक्ट वर्ड एज एग्जाम्पल, किसी के एग्जैक्ट वर्ड को मेंशन करना है, सपोर्ट करना। जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं, सी साइटेड ए पैसेज फ्रॉम द प्रेसिडेंट स्पीच, तो अपोस्ट्रोफिस का मतलब होता है का। तो उसने क्या किया, उसने एक बात रखी किसके साथ, फ्रॉम द प्रेसिडेंट स्पीच से बात रखी, अपने बात को मजबूत बनाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। आज के जो इसमें आर्टिकल में बहुत ही कम वर्ड थे, इसलिए मैंने बस कम ही लेके आया हूँ, और आज संडे को एडिटोरियल पार्ट आता नहीं था, सो दैट आप यहाँ से सीख सकते हैं, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टिकल था। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में, अगर जिनको अच्छा लग रहा है ये सीखना मेरे साथ डेली। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, डेली कंटेंट देखोगे तो that is the my responsibility, like you will learn all the things from here. Okay friends, bye.